दोस्तों स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में। भाइयों बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे, भर रखा था कमेंट बॉक्स हर वीडियो में कि भाई इसके अपडेट के बारे में पूरी नॉलेज दे दो, कौन सी सेटिंग ऑन हुई है नहीं हुई है। तो लेके चलता हूं आपको जल्दी से फटाफट डैशबोर्ड के अंदर बिना किसी देरी के। चलो तो भाई देखो, अपना स्कूटर है जो 22,572 किलोमीटर चल चुका है, वो भी एक साल, वो 13-14 महीने के अंदर अंदर। 5% की बैटरी बची है। जब बैटरी कम होती है तो इस तरह के से ब्लिंक करता है। तो भाई इस तरह का लेआउट आता है जब हम चाबी खोलते हैं। देखो, बंद करी और खोली, ये खोला तो इस तरह का लेआउट आता है। पहले कैसा आता था वो देखो आप, इससे पहले ये चल जाएगा। पहले इस तरीके का लेआउट आता था पूरा, और इसके अंदर ये सब टॉगल बटन से काम करता था, टच स्क्रीन कुछ नहीं था। अब जो है वो इस तरीके से काम आता है, ये सारा दिखता है आपको। खुलती ही इस तरीके से स्क्रीन, और जब आप चाबी ऑन कर देंगे तो स्टैंड ऊपर करके तो ये हट जाता है और इस तरह की लेआउट आ जाता है इसके अंदर। अगर मुझे आपको स्क्रीन के बारे में बताना है तो हम इसको यहाँ से डाउन करके जैसे स्टैंड नीचे करेंगे आप, इस तरीके से पूरा लेआउट आ जाएगा। तो भाई देखिए, पहली चीज़ इसमें खोलती दिखाता है कि कौन से फ़ोन से आपका कनेक्ट हो रहा है। ये यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर दिखाता है, करंट राइड दिखाता है, एवरेज स्पीड दिखाता है, और पूरा किलोमीटर दिखाता है कितने चल गए हैं। बीच का जो लेआउट है इसमें स्मार्ट इको एंड जिप का दिखाता है, कितने किलोमीटर बचा है वो दिखाता है। और फिर आपको यहाँ पे मैप आ जाता है खुल के। ये वाला आपकी करंट लोकेशन दिखा रहा है। यहाँ पे ये क्रिकेट स्कोर का दिखाता है। यहाँ से आप मैप को बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। वापस यहाँ जाओगे तो होम लोकेशन लग जाएगी, और यहाँ से आप कोई भी सर्च कर सकते हो। पास वाले देखिए, ये अगर मैं दोबारा दबाता हूँ ये रीसेंट वाली लोकेशंस आ जाती हैं कि कौन कौन सी आपने सर्च करी है, और यहाँ करते हो तो आपके पास कौन कौन से चार्जर्स हैं वो आ जाता है। देखिए अभी मैं अपने घर के पास हूँ तो मेरे घर के पास ये चार्जर्स हैं, ये सारे आ गए हैं। जब शुरू में अपडेट आया था, मैंने वीडियो बनाई थी तो ये चीज़ें नहीं चल रही थी, बट बाय द टाइम ये चीज़ें खुलने लगती हैं, तो उस चीज़ की फ़िक्र मत करना। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि भाई हमारे में सेटिंग ऑन नहीं हुई है, कुछ अलग हो रहा है। मेरे के अंदर भी यहाँ पर दिल्ली की कोई भी लोकेशन सर्च नहीं कर रहा था, मगर अब कर लेता है, कभी करता है कभी नहीं करता है। तो इस चीज़ को भी देखिए, अब जैसे टच नहीं कर रहा है, वीडियो बन रही है तो टच नहीं कर रहा है, ये कर गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करोल बाग, जैसे कि पहले वीडियोस में दिखाया था आपको कि दिल्ली की कोई भी लोकेशन नहीं ले रहा था, सिर्फ कर्नाटका की उठा रहा था। अब देखिए के लिखते ही कश्मीरी गेट, करोल बाग करना है, सब खुल रहा है 14-14 किलोमीटर। तो बाय द टाइम भाई ये चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया मैप से लेके। अगर आप ये दबाएँगे तो इसके अंदर दिखाता है भाई कहाँ जाम है, कौन से इलाके, मतलब देखिए ये सारा अब ये दिख रहा है आपको। आप छोटा करके देखेंगे तो ये रेड वाला कालंदी कुंज वाला मेरे घर के पास जाम है, तो ये रेड पूरा जाम रहता है, और सचमुच मैं यहीं से आया हूँ, अभी पूरा जाम है। बाकी ये ग्रीन जो मेन रोड है, ये आपके दिखाता है कि जाम है या नहीं है। तो इसे बंद कर देते हैं। ये इसे दबाएंगे तो आपको ये एग्जैक्ट लोकेशन पे ले आता है वापस। अब मेन चीज़ आती है भाई सेटिंग्स की, जो आप चीज़ों को लोगों को समझ नहीं थी। तो सेटिंग्स दो तरीके से खुलती है, कि यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं जो मैंने क्लिक करा है बटन, और आप इस तरीके से स्वाइप भी कर सकते हैं इसको। सबसे पहले आपको इसमें ब्राइटनेस देखने को मिलती है, ये ब्राइट हो गया, कम हो गया। इसे ऑटो पे भी आप सेट कर सकते हैं अंदर जाके। और जो कुछ आपको ऊपर ही मिलती हैं सेटिंग्स, वो है ऑटो होल्ड, इनकॉग्निटो, ऑटो इंडिकेटर, और शेयर लाइव लोकेशन। शेयर लाइव लोकेशन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। और अगर आप ब्रेक दबा के 3 बार, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, देखिए इस तरीके से 3 बार दबाती लोकेशन शेयर हो जाती है, आपने जो भी नंबर फीड कर रखा है। तो मैंने अपनी वाइफ का कर रखा है, तो इसमें वाइफ लिखा हुआ आ रहा है। और आपको कैंसिल करना हो तो आप इसके सेटिंग्स में जाके इसे कैंसिल कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने लाइव लोकेशन शेयर करी है तो यहाँ पे एंड लाइव लोकेशन आ जाएगा। तो एक तो भाई ये हो गया, इससे कर सकते हैं आप 3 बार दबा के, और एक डायरेक्ट यहाँ से लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर भाई होता क्या है कि आप जब इसे दबाएंगे तो इसके अंदर आरसी, और आपके अभी मैंने इसके अंदर इंश्योरेंस डाल रखा है, आरसी और बाकी चीज़ें नहीं डाल रखी हैं, तो ये स्वाइप नहीं होगा। जब मैं इसमें बाकी चीज़ें डाल दूंगा तो वो भी दिखाऊंगा आपको। तो इसके अंदर आप आरसी, इंश्योरेंस और भी कोई डॉक्यूमेंट्स, अपना फ़ोटो, लाइसेंस जो भी है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव कर सकते हैं। बाकी सेटिंग्स खोलने के लिए देखिए यहाँ पे आना पड़ेगा आपको। आप यहाँ से दोबारा दिखा देता हूँ मैं, नीचे आए सेटिंग्स पे दबाएंगे तो ये आ जाएगा भाई, ऑल न्यू रिस्टार्ट टच सी व्हाट्स न्यू। अगर मैं इस पर दबाऊँगा तो वह दिखाएगा मुझे सारा कि क्या क्या नया है इसके अंदर, जो कि मैं दिखा चुका हूँ, आपको ज़रूरत नहीं है, नोटिफिकेशन में है वो। कनेक्टिविटी के अंदर ब्लूटूथ दिखाता है कि कौन से आपके कनेक्ट हुआ हुआ है, कौन सा कनेक्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाएगा। मेन सेटिंग्स में आता है भाई, देखिए ट्विस्ट, मैजिक ट्विस्ट है ये। पहले
ये लेआउट थोड़ा सा अलग आता था, अब ये अलग आता है। मैजिक ट्विस्ट क्या होता है ये, जिससे हमारी मोटर से ब्रेक लगता है और इससे हम रेंज में भी थोड़ा बहुत फ़र्क आता है। मैं ज़्यादातर इससे ही ब्रेक यूज़ करता हूँ, इसलिए मेरा आगे वाला डिस्क ब्रेक 19,000 किलोमीटर चला और पीछे वाला मेरा ड्रम ब्रेक कम से कम 14,000 किलोमीटर चला। स्किड कंट्रोल दोस्तों, इसमें टायर रैपिडली नहीं घूमता, बहुत तेज़ तेज़ आराम से घूमता है बिल्कुल, तो इसलिए आपकी फिसलने से बचती है। कीचड़ विचड़ में सचमुच काम करता है फीचर, तो मैं इसे ऑन करके रखता हूँ। अगर रेंज निकालनी है आपको तो इसे बंद कर दीजिए, तो ये बंद भी हो जाता है। गाइड मी होम लाइट्स के अंदर क्या होता है, अगर मैं इसे ऑन करूँगा दोस्तों, जैसे अब ये ऑन हो गई है और मैं इसे बंद कर दूँगा, तो ये 15 सेकंड बाद लाइट बंद होती है, पूरा बंद हो जाएगा। ये जब होता है कि आपकी पार्किंग में अंधेरा हो और आपको जीने वीने चढ़ने हो, तो ये 15 सेकंड तक खुली रहती है और ये 15 सेकंड बाद ही बंद होती है। मगर मेरी पार्किंग में रोशनी रहती है, इसलिए मैं इसे बंद नहीं करता, मगर ये 15 सेकंड बाद अपने आप बंद हो जाती है जैसे ही आप इसको लॉक करेंगे। ये देखिए बंद हो गई, तो मैं इसे वापस ऑन कर देता हूँ। ये बहुत गंदी हो रही है, धूल मिट्टी बहुत है दिल्ली में, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ दोस्तों। ऑटो इंडिकेटर क्या होता है दोस्तों, जब भी आप लेफ़्ट इंडिकेटर दोगे या राइट इंडिकेटर दोगे, जैसी बॉडी हल्की सी टिल्ट होगी तो वापस ऑटो इंडिकेटर अपने आप बंद हो जाता है इसका। आपको मैं इसमें भी दिखा दूँ, यहाँ आप पढ़ सकते हैं, ये अपने आप बंद हो जाता है जैसी टिल्ट होती है, कट ऑफ हो जाता है। जैसे ही आप सीधा करते हैं अपने लेफ़्ट मोड़ेंगे और राइट करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। मगर ये बिल्कुल एक्यूरेट काम नहीं करता ट्रैफिक्स में, हाईवे पे ये अच्छा काम करता है। इनकॉग्निटो मोड में भाई ये होता है कि इसके अंदर कोई भी लोकेशन, फाइंड माई स्कूटर, ये सब नहीं दिखाएगा। आप इसको अगर इसके अंदर चलाओगे, इसे ऑन कर दोगे और इसी के अंदर चलेगी, तो आपके ऐप के अंदर कोई भी लोकेशन नहीं दिखेगी। जैसे आपके फादर के पास है, किसी के पास है, आप बताना नहीं चाहते आप कहाँ हो, आपकी लोकेशन ना देख पाए, तो आपको ये सेटिंग ऑन करके चलाना पड़ेगा, तो आपकी लोकेशन किसी को नहीं दिखेगी। और ऑप्टिमाइज चार्जिंग का बहुत लोग पूछ रहे थे भाई, जब से अपडेट हुआ ऑप्टिमाइज चार्जिंग नहीं हो रहा है। भाई देखिए, आपको यहीं से ऑन करना पड़ेगा। ऑप्टिमाइज चार्जिंग जो है 3.7 में 6 बजे से शाम के सुबह 5 बजे तक काम करता है। मतलब आपको 12 बजे से पहले पहले चार्जिंग पे लगानी पड़ेगी, 6 बजे के बाद शाम को, जब भी ऑप्टिमाइज चार्जिंग काम करेगा। और आपकी बैटरी भी 60% से कम होनी चाहिए। 2.7 में इसकी मुझे नॉलेज नहीं है, मगर उसकी भी 6 बजे नहीं तो 5:30 या 4:30 बजे करीब आपको वो चार्ज पे लगानी पड़ेगी। मतलब उसका ऑप्टिमाइज चार्जिंग का टाइम ऑन हो जाता है। अगर मैं 6 बजे से पहले इसे 5:55 पे भी लगाऊंगा तो ऑप्टिमाइज चार्ज नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। तो जो भी टाइम आपको शो कर रहा है, जैसे कि मेरे में देखिए यहाँ 6 बजे से 1 बजे तक के बीच में, आप जो भी है ये पढ़ लेना आप स्क्रीनशॉट लेके। तो इस तरह आपके स्कूटर में आ रहा होगा, उसी दौरान आपकी भाई काम करेगी। तो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज ना हो कि भाई मेरी ऑप्टिमाइज चार्ज नहीं हो रही। तो ऑप्टिमाइज चार्ज इन टाइमिंग के अकॉर्डिंग और बैटरी परसेंटेज के मुताबिक होती है। तो इस चीज़ को लेके बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि ऑप्टिमाइज चार्जिंग हो नहीं रही है। एक बार सेटिंग्स को ऑन करें और उसकी टाइमिंग्स को मैच करें तो वो बिल्कुल हो जाएगी। कॉस्टिंग रीजन भाई इसके बारे में बहुत बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में कि इससे क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। इससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। अगर आप दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं, अगर आप नैनीताल, रुड़की ऐसे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, तो इसे ऑन करिए, ढलान पर उतरते हुए रेस मत दीजिए, आपकी बैटरी अपने आप चार्ज होगी। मगर दिल्ली जैसे इलाके में आपको रेंज और कम मिलेगी अगर आप इसे खोल के चलाओगे, क्योंकि स्कूटी जो है बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग करती है और फिर ढलान पे भी उतरते हुए कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो आपको फ्री उतरनी चाहिए फ्लाईओवर के अंदर। मगर दिक्कत क्या होती है कि ये ब्रेकिंग करती है और उसकी वजह से हमें रेंज कम मिलती है। तो मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बना रखी है, आप चैनल पे जाके देखिए दोस्तों कि स्कूटी किस तरीके से चलानी है। इसलिए मैं कॉस्टिंग रीजन बंद करता हूँ। लैंग्वेज में देख लेते हैं दोस्तों, तो इंग्लिश, हिंदी और चेंज लैंग्वेज भी कर सकते हैं, तो दूसरी भी आ सकती हैं। इसमें देख लेते हैं हम, अगर चेंज लैंग्वेज के अंदर कुछ आ रहा है तो। हाँ, तो अभी मेरे में हिंदी इंग्लिश ही आ रहा है दोस्तों। मैंने सुना था कि तमिल और जो कर्नाटका, साउथ इंडियन साइड की लैंग्वेजेस होती हैं वो भी इंट्रोड्यूस होती हैं इसके अंदर, मगर अभी फ़िलहाल मुझे 2 दिखाई हैं। तो मैं इंग्लिश के अंदर ही ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो इसलिए इंग्लिश। नीचे आ जाता है लाइव स्कोर, लाइव लोकेशन, जो कि मैं बता चुका हूँ, और फिर आता है क्रिकेट स्कोर। देखिए, अब बहुत बार क्या होता है, लोग सेटिंग खोलते हैं और स्क्रॉल नहीं करते नीचे, क्योंकि पूरा इंटरफेस ऐसा दिख रहा होता है। मगर आपको ये नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसके क्रिकेट स्कोर दिख जाएंगे। ये बंद कर देंगे तो आपको नीचे वो लोगो नहीं दिखेगा। इसे ऑन करना पड़ेगा आपको इस लोगो के लिए। अगर ये लोगो आपको चाहिए तो भाई ये आपको खोलना ही पड़ेगा। इसमें आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ क्रिकेट किस तरह से दिखता है, देखिए इंडिया पाकिस्तान मैच शेड्यूल कब है, 21 सितंबर को है, सुपर 4 का मैच है ये इंडिया पाकिस्तान 8 PM।
अब हमने अभी कल तक इसमें सुबह ओमान की अपडेट दिखा रहा था पिछले मैच की, एक दिन तक दिखाता रहता है 24 घंटे तक पुराने मैच की अपडेट। अब इसके अंदर जो मैंने देखा है भाई, वो इंडिया के मैचों की ही अपडेट देता है और किसी मैच की अपडेट नहीं देता। इंडिया का किसी के साथ भी उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। अगर दूसरे मैचेस चल रहे हैं तो उसकी अपडेट इसके अंदर नहीं आई है अभी तक। तो पहली चीज़ ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग है, मगर मेनली मेजरली लोग इंडिया की ही देखनी चाहते हैं, तो वो ओके है, इतना कोई वो नहीं है बड़ी बात। इंडिया की अपडेट मिस नहीं होनी चाहिए, मेन चीज़ ये है। अगर हम इस लाइन में आते हैं तो मैं स्किड कंट्रोल बता दिया है आपको, गाइड मी, होम लाइट्स बता दिया है, स्मार्ट इको, ये सबसे बड़ा चेंज इसके अंदर आया है भाई। ये देखिए अभी मेरी 5% पे है बैटरी, अगर मैं इसे बंद कर देता हूँ तो इसमें 4 किलोमीटर की दिखा रही है। अब भी 5% दिखा रही है, मगर 4 किलोमीटर की दिखा रही है। अब इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए ताकि मैं अच्छी तरह बना सकूँ। स्मार्ट इको और इको के अंदर क्या फ़र्क है, अब मेरा स्मार्ट इको बंद हो चुका है, अब ये इको पे है। इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, मैं क्योंकि मैंने ड्राइव करके देख लिए, बस मुझे वीडियो बनानी है, तो मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ बिल्कुल। तो आप कमेंट करिएगा स्मार्ट इको और इको पे क्या फ़र्क आ रहा है, उसकी वीडियो चाहिए तो बिल्कुल मुझे बता दीजिएगा। मगर एक ऑप्शन ये आ चुका है जिससे रेंज में थोड़ा सा फ़र्क लगता है, उससे लोगों को लगता है एकदम से कि भाई डिग्रेड हो गई है, क्योंकि सेटिंग्स में अंदर पता नहीं लगता जब तक आप सेटिंग्स में घुस के नहीं देखेंगे। अगर आपको लगे सुबह उठ के कि भाई मेरी बैटरी डिग्रेड हो गई है 100% में 110 से 115 क्यों दिखा रही है, तो आप सेटिंग में जाके ये सेटिंग ऑन कर लीजिएगा, तो आपकी 125 दोबारा आ जाएगी 3.7 में। मगर इन दोनों में फ़र्क क्या है, स्मार्ट इको और इको के अंदर क्या फ़र्क है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए अगर मैं स्मार्ट इको को बंद करता हूँ तो यहाँ बाहर भी ये चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे एस इको लिखा हुआ नहीं आ रहा, इको लिखा हुआ आ रहा है। और अगर मैं उसे ऑन करता हूँ तो ये ऑन कर दिया स्मार्ट इको, और अब पीछे करके देखते हैं तो स्मार्ट इको लिखा हुआ आ रहा है। तो ये फ़र्क होता है, देखिए 1 किलोमीटर की रेंज बढ़ रही है, उस पर 4 किलोमीटर दिख रही थी उस टाइम पे। तो ये फ़र्क आता है दोस्तों। और क्या मेजरली क्या फ़र्क आता है वो मैं आपको चला के दिखाऊंगा, तो उसके लिए आप कमेंट ज़रूर कर देना। ऑटो होल्ड भाई क्या है कि जब भी आप ढलान पे खड़े होंगे और दोनों ब्रेक एक साथ दबाएंगे तो आपकी इंक्लाइन हो या डिक्लाइन उस पर होल्ड कर लेगी स्कूटी। फॉल सेफ में क्या है, जैसे ही आपकी स्कूटी गिरती है तो ये मोटर को ऑफ़ कर देता है ये मेजरली, जिस ताकि मोटर चलती ना रहे और कोई इसके अंदर डैमेज ना हो। तो ये चीज़ है इसके अंदर। अब इनके चीज़ों के अंदर भाई यही चीज़ आई है, अभी और क्या चीज़ें आने वाली हैं। एथर देखिए 7.0 इसके अंदर दिखा रहा है, और मेजरली बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसकी बहुत बढ़िया हो गई है पहले से ज़्यादा। शुरू में दिक्कत हो रही थी, फ़ोन कनेक्ट नहीं हो रहा था, फ़ोन से कॉल पिकअप नहीं हो रहे थे टॉगल से, मगर अब होने लगे हैं अच्छी तरह। अगर आप पॉकेट में भी रखते हैं अपने फ़ोन को तो मेरा तो होने लगा है, मगर लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई हमारा नहीं कर रहा है अच्छी तरह काम। आपका करने लगेगा, थोड़ा सा टाइम दो दोस्तों। तो इसी तरह की वीडियो भाई आपको देखिए स्मार्ट इको पे लाऊंगा मैं जल्द से जल्द। आप कमेंट कर देना जैसे आप लोगों ने इस वीडियो के लिए कमेंट करा था, और बना रहूँगा इस वीडियो पे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। और बहुत सारे लोग चार्जिंग का पूछते हैं, तो देखो ये स्कूटी को मैं बंद कर देता हूँ। ये देखिए ये रहा सामने, और मैंने चार्जर इस तरीके से बना रखा है, बॉक्स पूरा ये लॉक हो जाता है, क्योंकि मैं बार बार बूट में नहीं रखता हूँ, मैं बूट चार्जर लेके ही नहीं जाता, मैं फास्ट चार्जर से ही बाहर चार्ज करता हूँ। ये मैंने पूरा ऐसे छेद वेद करके अच्छी तरह तार यहाँ से निकाल रखा है, और इसे मैं इस तरीके से करके, ये चार्जर हो गया, इसे मैं बंद करूँगा। ये डब्बा मैं कबाड़ी की दुकान से लाया था 500 रुपये का, और 200 रुपये में मैंने ये वेल्डिंग जाला वाला लगवा के इसमें चाबी वाबी सब मुझे उन 500 रुपये में ही मिली थी। ये वो डब्बे हैं जो हॉस्पिटल के अंदर एसी कंट्रोल टेम्परेचर के होते हैं, इसमें यूनिट लगा हुआ होता है एसी कंट्रोल करने का, वो मैंने कटवा दिया था, और फिर मैंने इसको ऐसे कटवाया है वेल्डिंग से, और ये जाली भी लगवाई है, सिर्फ 200 रुपये में हो गई थी। और बस इसे चार्जिंग पर लगा देते हैं यहाँ से। अब देखिए मेरी ये चार्जिंग पर लगी, और इसमें ऑप्टिमाइज चार्जिंग ऑन करने का वो करेगा, लग चुकी है। ये देखिए स्टार्ट ऑप्टिमाइज चार्जिंग, अगर मैं नहीं भी दबाऊंगा तो अपने आप ही ऑप्टिमाइज चार्ज करेगा ये, क्योंकि मैंने इसके अंदर सेटिंग्स ऑन कर रखी हैं। देखिए ऑप्टिमाइज चार्जिंग, चार्ज 100% टू 5 AM, 10 बजे है, 5 बजे तक मेरी फुल चार्ज हो जाएगी। अगर आप शाम को 6 बजे भी इसे लगाओगे, जब भी सुबह 5 बजे तक ही फुल चार्ज होगी है, क्योंकि बीच में अपने आप को रोकता रहेगा, उसी स्पीड से चार्ज करेगा। चार्ज कर रहा है, खड़ी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहो भाई चैनल पे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।